तानाशाही और क्रूरता के बारे में जब भी बात होती है, हमें हिटलर ही याद आता है। किसी खड़ूस व्यक्ति से बहस हो जाए तो वह हमें हिटलर सा लगता है। स्कूल का कोई सख्त टीचर हो या ऑफिस में हर पल आप पर नज़र रखने वाले बॉस हों, आप उनको हिटलर कहकर बुलाने में जरा भी गुरेज नहीं करते। बचपन से जिस हिटलर की तानाशाही के किस्से सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं, 30 अप्रैल 1945 को उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। हिटलर की जिंदगी से जुड़ी कई कहानियां हैं। किसी कहानी में वह हीरो है तो किसी कहानी में वह विलन है। लेकिन यह भी सच है कि एडोल्फ हिटलर 20वीं सदी का सबसे क्रूर तानाशाह था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1933 में वह समाजवादी जर्मन वर्कर्स पार्टी को सत्ता में लाने के बाद उसने जर्मन सरकार पर आधिपत्य कर लिया। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 को हुआ। जब हिटलर 17 साल का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह वियना चला गया। पैसों की तंगी के कारण वह पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर काम चलाने लगा। यही वह समय था जब हिटलर के मन में साम्यवादियों और यहूदियों के प्रति घृणा ने जन्म लिया। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वह सेना में भर्ती हो गया और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उसने भाग लिया। 1918 में युद्ध में घायल होने के कारण वे अस्पताल में रहा। जर्मनी की हार का उसे बहुत दुख हुआ। इसी साल उसने नाजी दल की स्थापना की। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था, भूमि सुधार करने, वर्साई संधि को खत्म करने और एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य हिटलर ने जर्मनी की जनता के सामने रखा। उसका मानना था कि ऐसा करने से जर्मन सुख से रहेंगे। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ने लगा। उसने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया और भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की। 1923 में उसने अपनी आत्मकथा मीन कैफ में लिखी। इसमें उसने लिखा कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य हैं। उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। यहूदी सदा से संस्कृति में रोड़ा अटकाते आए हैं। जर्मन लोगों को साम्राज्य विस्तार का पूर्ण अधिकार है। फ्रांस और रूस से लड़कर उन्हें जीवित रहने के लिए भूमि प्राप्ति करनी चाहिए। 1930 से 32 में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली। जर्मनी की आर्थिक दशा बिगड़ती गई और विजयी देशों ने उसे सैनिक शक्ति बढ़ाने की अनुमति की। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को स्वावलंबी बनने के लिए ललकारा। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर जब एडोल्फ हिटलर काबिज हुआ था तो उसने वहां एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की थी। वो यहूदियों से सख्त नफरत करता था। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया। होलोकास्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब हिटलर के आदेश पर नाजी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया था और वादे के अनुसार उन दोनों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया तो हिटलर की सामरिक स्थिति बिगड़ने लगी। हिटलर को अपनी मौत का बहुत डर था। ऐसा कहते हैं कि कहीं उसके खाने में जहर न मिला दिया गया हो। यही वजह थी कि वह अपने सेवकों के चखने के बाद ही खाना खाता था। उसे ऐसा लगता था कि इंग्लैंड उसे मारना चाहता है, जिस कारण वह हर वक्त चौकन्ना रहता था। जब एडोल्फ हिटलर ने शादी की तो शादी के अगले दिन ही उसने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने से कुछ घंटों पहले ही उसने अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन से शादी की थी। हिटलर्स लास्ट डे मिनट बाय मिनट किताब के मुताबिक 30 अप्रैल को उसने खुद को गोली मार ली थी। उस वक्त वह उस बंकर के कॉन्फ्रेंस रूम में था जिसमें वह रहता था। किताब के अनुसार
हिटलर दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की हार से बहुत दुखी था और इसी कारण वह अवसाद में चला गया था। उसके आत्महत्या करने के तुरंत बाद ही उसकी बीवी ईवा ब्राउन ने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। किताब में लिखा है कि आत्महत्या करने के पहले हिटलर ने अपने सचिव से एक राजनीतिक वसीयतनामा लिखवाया। उसने लिखवाया कि मैं और मेरी बीवी ने समर्पण और शर्म की बजाय मौत को चुना है। यह हमारी इच्छा है कि हमारे शवों को हमारी मौत के तुरंत बाद जला दिया जाए। सुबह 5 बजे वह और उसकी पत्नी ईवा ब्राउन बंकर में अपने कमरे में गए। उसी समय रूस जर्मनी में भयानक बमबारी कर रहा था। रूसी सेना उस तक पहुंचने ही वाली थी। इससे पहले उसने खुद को गोली मार ली और इस तरह एक तानाशाह का अंत हुआ। तो दोस्तों, यह थी हिटलर की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ जिसके बारे में आज हमने इस वीडियो में बताया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।